हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ परमानेंटली आप जुड़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपके मन में ये विचार आता होगा ना कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना क्यों जरूरी है। ये आपके मन में बहुत बड़ा डाउट होगा। तो आज उस इस वीडियो के माध्यम से उस डाउट को हम क्लियर करेंगे कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये डाउट आज आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना जरूरी होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप। देखिए, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आईटीआई के बाद क्या करें और अप्रेंटिस क्यों जरूरी है। ठीक है, अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त, सबसे पहले बता दूं कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप क्यों जरूरी है। तो मैं बताता हूं आज आपको कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि देखिए, जब आईटीआई के बाद आप अप्रेंटिस करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है वो 100% डेवलप होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा होता है। प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छे से ज्ञात हो जाता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या होता है मेरे दोस्त कि आपका जो अप्रेंटिसशिप से क्या होता है कि आपका, मेरे भाई, प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा हो जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है आपका मेरे दोस्त, वो अच्छा हो जाता है। क्या? प्रैक्टिकल नॉलेज पहला पॉइंट है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब अप्रेंटिस आप करने जाते हैं ना, तो वहां आपको थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। वहां मेरे दोस्त आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। कहीं से भी करिए आप, जैसे रेलवे से करना हो, किसी कंपनी से, या डीआरडीओ, बीएचएल, कहीं से, एचएएल, कहीं से आप करते हैं, तो मेरे दोस्त आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई बताई जाती। वहाँ थ्योरी बताई जाती है, लेकिन काम की चीजें ही बात। उसके साथ साथ आपको, जैसे आपका मेरे दोस्त, 10% आपको क्या थ्योरी बताई जाती है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आपको 90% वहां क्या किया जाता है? 90% आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल बताया जाता है। ठीक है, इसलिए आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप जरूरी होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि अप्रेंटिस के बाद, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस क्यों जरूरी है। दूसरा, कि जब आप अप्रेंटिस कर चुकते हैं ना, अप्रेंटिस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? एक काम की कुशलता मिलती है। काम की कुशलता व अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? ये आपको दूसरा पॉइंट है, काम की कुशलता या अनुभव प्राप्त होता है, या मेरे दोस्त, अनुभव प्राप्त होता है कि काम कैसे करना है, आगे हार्ड वर्क कैसे करना होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, जब किसी, आप आईटीआई से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर आपका एग्जाम क्लियर क्वालिफाई होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है ना। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है? स्किल टेस्ट होता है। तो वो स्किल टेस्ट में मेरे दोस्त क्या होता है? वहां ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत काम आता है। ठीक है, स्किल टेस्ट में मेरे दोस्त आपका ये प्रैक्टिकल नॉलेज, ये अप्रेंटिसशिप के बारे में भाई साहब आपका काम देता है। स्किल टेस्ट में काम आता है कि आपको अच्छे से नॉलेज है कि में काम आता है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब आता है चौथा पॉइंट मेरे दोस्त की। चौथा पॉइंट क्या है मेरे भाई? कि यह एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? यह एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एक 1 ईयर का कोर्स होता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम एटीसी कहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे मेरे दोस्त? हम एटीसी कहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जो आपको सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ साथ आपको 1 साल का, 1 ईयर का मेरे दोस्त, कहीं कहीं आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो मेरे दोस्त, आपका ये फायदा हुआ कि आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी मिल जाता है इसके साथ साथ। ठीक है, ये फायदा हुआ कि नहीं? आपके पास 1 साल का अनुभव भी हो जाता है अप्रेंटिस के साथ साथ। ठीक, अब लास्ट क्या होता है कि आपको, जब अगर किसी प्राइवेट कंपनी में क्या किया जाता है, जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, जैसे आपको यहाँ एक्सपीरियंस मिल गया। ठीक है, अगर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाते हैं, तो जो आपको एक्सपीरियंस मिला रहता है, उसी फील्ड से मेरे दोस्त आपको क्या होता है? उसी फील्ड से आपको काम दिया जाता है। जैसे आपके पास मेरे दोस्त, मानते हैं हम कि एमएमबी का क्या है, एमएमबी के मेरे दोस्त आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास। जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, तो मेरे दोस्त आपको एमएमबी, जो मोटर मैकेनिक व्हीकल का जहां काम होता है,
वहीं मेरे दोस्त आपको क्या दिया जाएगा, जैसे जहां इंजन बनता होगा वैसी से रिलेटेड मेरे दोस्त आपको क्या दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर में उसी से रिलेटेड मेरे दोस्त आपको एमएमबी का ही क्या दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, सेक्टर सेक्शन दिया जाएगा कि आपको उसी मोटर मैकेनिक व्हीकल जहां इंजन बनते हैं, जहां मोटर मैकेनिक के पार्ट बनते हैं, वहीं मेरे दोस्त आप जाकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे बेनिफिट पार्ट। ठीक है, अब आता है मेरे भाई कि क्या होता है इसके साथ अप्रेंटिस के मेरे दोस्त, जो लास्ट पॉइंट है मेरे भाई कि सातवां पॉइंट क्या है कि मेरे दोस्त कि आप काम के साथ साथ क्या होता है, आपको स्टाइपेंड मिलती है। क्या मिलती है आपको, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए कितने फायदे हैं, एक्सपीरियंस मिला, क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस मिला मेरे दोस्त। ठीक है, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद मेरे भाई आपको देखिए क्या मिलता है, अगर आपको एक मिनट, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये बस बोर्ड हैंग कर रहा है। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, एल डी जी ई, ठीक है, एल ई डी जी, प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद में दोस्त आपको इसी के साथ साथ देखिए स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब आपको जो वहाँ का सैलरी रहती है, जैसे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो वहाँ मेरे दोस्त आपको 15,000, कितने 15,000 मिलते हैं। या जैसे आप रेलवे से कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपको लगभग लगभग कितने, लगभग मेरे दोस्त आपको 7 या 7,000, 9,000, जहां जैसे कि भाई साहब स्टाइपेंड हो। तो आपको भाई साहब अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते करते अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना जरूरी होता है, जैसे आपकी आर्थिक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तब बता रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो मेरे दोस्त ये रहे फायदे कि अप्रेंटिस के आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप क्यों करना जरूरी है। देखिए अप्रेंटिस के बाद आईटीआई क्यों करना, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस क्यों करना जरूरी, सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे दोस्त आपका क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होगा, उसके बाद काम की कुशलता व अनुभव प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट आता है स्किल टेस्ट में काम आता है, जैसे आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें स्किल टेस्ट होता है, तो मेरे दोस्त आपका स्किल टेस्ट में आपके काम आते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से नॉलेज है, तो भाई साहब आप वहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके साथ आपको एटीसी सर्टिफिकेट मिलती है, 1 ईयर का भाई एक्सपीरियंस मिलता है। फिर आता है लास्ट पॉइंट कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको उसी फील्ड से क्या किया जाएगा, काम दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्टाइपेंड, सब कुछ यहाँ मिलता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपको अप्रेंटिस करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं भाई तो अगर आपका जिसकी जैसे आईटीआई में मेरे दोस्त अगर आप 90% कुशल हैं, क्या है, आप 90% कुशल कारीगर हैं, जब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं ना तो आप 100% क्या हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। ठीक है, योग्य हो जाते हैं कि आपके पास 100% क्या है, नॉलेज है। ओके दोस्त, ये रहा एक छोटा सा अपडेट कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप क्यों जरूरी है। अगर आपके मन में अभी भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि भैया आगे की कहानी कैसे होगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए मेरे दोस्त एक बार फिर से बताता हूँ जाते जाते कि आपको हमारा चैनल कॉन्सेप्ट आईटीआई को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जिसका लिंक मेरे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे पास दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।